हरे कृष्णा, राधे राधे। कई बार सुनते हैं भक्त ने पुकारा और भगवान आ गए, पर हमारे सामने तो नहीं आए। क्या पता ये सब कहानियां सच हैं कि भी नहीं। क्या कभी इस तरह का प्रश्न आपके मन में आता है? जरूर आता होगा, सबके मन में आता है। पर उस प्रश्न के साथ अपने मन से एक और प्रश्न करो, क्या हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारी आस्था भी उतनी ही उच्च कोटि की थी जैसे उन भक्तों की थी? बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी तो है, पर एक बात और बताओ, ये फैसला कैसे हो कि आपकी और उन भक्तों की आस्था भाव एक जैसा है? विचार करो। एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ, भगवान भक्तों के लिए क्या कर जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा का राज्य था। राजा को अपने यश वैभव का बहुत घमंड था। राजा ने एक बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया और वहां श्री बांके बिहारी जी की एक प्रतिमा स्थापित करवाई। उस मंदिर में पूजा आदि व्यवस्था के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया गया। वो पुजारी जी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करते, बड़े प्रेम और नियम के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते। सेवा टहल करते हुए पुजारी जी अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, जहां वो बिहारी जी से कहते, बस प्रभु जल्दी अपने पास बुला लो। राजा का एक नियम था, वो रोज अपनी शाही बाग के फूलों से बनी एक माला सेवक के हाथ से मंदिर भेजा करते थे। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को धारण करवा देते थे। जब राजा दर्शन करने मंदिर आते तो पुजारी जी वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा को कहीं जाना पड़ा, जिस वजह से उन्हें पता था कि वो मंदिर नहीं जा पाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दी और बोला, आज महाराज का इंतजार ना करे। ये कह के सेवक वापस आ गया। पुजारी जी ने वो सुंदर फूलों की माला बिहारी जी को पहना दी। फिर पुजारी जी ने विचार किया, आज तक तो मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना बिहारी जी की ये प्रसादी माला मैं ही पहन लूं। ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर पुजारी जी कांप गए और उन्होंने सोचा, अगर राजा ने ये माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। वैसे भी राजा बहुत गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर लोगों को भयानक सजा दे देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पुजारी जी बहुत डर गए। उनकी समझ ने काम करना ही बंद कर दिया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। डर के मारे उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने के लिए आए तो पुजारी जी ने रोज की तरह वो माला उतार कर राजा के गले में पहनानी चाहिए। जब पुजारी जी माला पहना रहे थे तब राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा बाल देखते ही सारा माजरा समझ गया। जरूर इस पुजारी ने माला स्वयं पहन ली होगी और अब मुझे देखकर वापस माला भगवान के गले में डाल दी होगी। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा सोचने लगा, ये पुजारी तो बहुत दुष्ट है, ऐसा छल करता है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी ये सफेद बाल किसका है? पुजारी जी को लगा अगर सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए ऐसे ही पुजारी जी ने कह दिया, महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब ये बात सुनकर तो राजा गुस्से से और आग बबूला हो गया और सोचने लगा, ये पुजारी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले।
अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुमको उसी समय फांसी लगवा दूंगा। राजा हुक्म सुनाकर चले गए। अब पुजारी जी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु प्रभु, मैं जानता हूं आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया, अपने गले में डली माला दोबारा आपको पहना दी। कान्हा जी आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया हूं। ठाकुर जी, आपको तो पता है ना, मुझे हमेशा से यही लालसा थी, कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मुझे भी मिले। बस कान्हा जी, ये सब इसी लोभ में हो गया। मैंने अपराध किया है कान्हा जी, मैंने अपराध किया है और इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। पर आप खुद सोचो बिहारी जी, राजा सबके सामने मुझे फांसी चढ़ाएगा तो लोगों को कभी पुजारी पर विश्वास नहीं होगा। हे मेरे नाथ, ऐसा तो मत होने दो। क्या करूं कान्हा जी, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। मेरी तो बुद्धि ही बंद हो गई है। मुझे अब बस आपका ही सहारा है। चलो वैसे ठीक भी है, कल अगर राजा मुझे सजा देता है तो वे मैं आपकी दी हुई सजा समझकर स्वीकार करूंगा स्वीकार प्रभु, कर लूंगा स्वीकार। वैसे तो देखो ये बात सही भी है कान्हा जी, पहली बार लोभ हुआ और ऐसी भारी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ, आप ही तो हो जिन्होंने मुझे इतने सालों से बचा कर रखा, अब जाने क्यों ये लालसा मेरे मन में भर दी। हे प्रभु, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे मेरे प्यारे, आप हो ही इतने प्यारे, भला कौन आपकी प्रसादी माला का मोह नहीं करेगा। अब मुझसे ये गलती हो गई तो बताओ मैं क्या करूं। आपको लगता है मैंने गलत किया, फिर तो जो चाहे सजा मुझे दे दो, उसे मैं आपका प्रेम ही मानूंगा। पर प्रभु एक बात बताओ जरा, शबरी के बेर तो आपने बड़े मजे से खाए, पर मैंने माला पहना दी तो सीधा मृत्युदंड। ये क्या बात हुई? अरे अरे अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? भक्तमती शबरी माँ से अपनी तुलना? मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो कान्हा जी, मुझे माफ कर दो। सही है कान्हा जी, मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है बुढ़ापे में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब ऐसी ही अनेकों बातें सोच सोच कर पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गए। राजा बोले, आज मैं स्वयं प्रभु का श्रृंगार करूंगा। पुजारी भला क्या कहते। राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए राजा ने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली हैं या नकली, ये देखने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सर से खून की धार बहने लगी। ये देखकर राजा डर गया। उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। तब स्वयं बिहारी जी के शिव विग्रह से आवाज आई, राजा, तुम्हें अपने पैसे और शक्ति का बहुत घमंड है। भक्ति और प्रेम से तुम कोसों दूर हो। जो मेरा भक्त रोज इतने प्रेम से मेरी सेवा करता है, उसे तुम सम्मान देने की जगह हमेशा पुजारी कहकर तिरस्कृत करते हो। तुमने मुझे भी हमेशा मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा मूर्ति ही रहा। तुमने मेरा ये मंदिर भी अपनी शान बढ़ाने और लोगों के बीच अपनी वाह वाह करवाने के लिए बनाया है, मुझसे प्रेम की खातिर नहीं। ये मेरे भक्त पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान मानते हैं और उसी भाव और प्रेम से हमेशा मेरी सेवा पूजा करते हैं। आज उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मैंने अपने बाल सफेद किए और इसी वजह से रक्त की धार भी बही। अब बिहारी जी महाराज की ये बात सुनकर राजा अपने किए हुए व्यवहार पर फूट फूट कर रो रहा था और बिहारी जी से बारंबार क्षमा याचना कर रहा था। कैसी लगी कहानी? बात आई कुछ समझ में? कहते हैं समझो तो देव नहीं तो पत्थर। भक्त की श्रद्धा सच्ची हो तो उन्हीं पत्थर में से भगवान होकर वो भक्त से मिलने आ जाते हैं। आपने धन्ना जाट की कहानी तो सुनी होगी। उसके सच्चे प्रेम की वजह से भगवान एक साधारण बट्टे में से प्रकट हो गए थे। भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए थे। बस प्रेम और भाव सच्चा होना चाहिए। देखो, विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, पर कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं।
पर दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई, ये विचार पसंद आया, दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।